समाज में होने वाली कुछ ऐसी गलतियाँ जिसे लोग करके इग्नोर कर देते हैं या इन गलतियों को करना अपना फैशन समझते हैं। ये कहानी ऐसे ही समाज में होने वाली घटनाओं से प्रेरित है। ये कहानी आपको डराने के साथ साथ समाज को आईना दिखाने का भी काम करेगी। काली अंधेरी रात थी। सुनसान रोड था। एक जगमगाती कार बहुत तेजी के साथ उस रोड पर जा रही थी। अचानक उस कार ने अपना बैलेंस खो दिया और रोड किनारे चल रहे एक औरत को टक्कर मारते हुए आगे कुछ दूरी पर जाकर रुकी। उस कार का गेट खुला और नशे में धुत अविनाश उस कार से नीचे उतरा। वो उस औरत की तरफ गया जिसे उसने टक्कर मारी थी। वो औरत उस रोड के बीचों बीच पड़ी थी। वो रोड खून से भर गया था। चारों तरफ खून ही खून था। यह देखकर अविनाश का सारा नशा उतर गया। वो घबरा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उस औरत के पास गया। उसकी सांसें अब भी चल रही थी, लेकिन वो औरत इतनी चोटिल हो चुकी थी कि अब उसे बचा पाना मुश्किल था। अविनाश ने सोचा कि अगर वो इस औरत को हॉस्पिटल ले गया तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और उसे लंबे समय के लिए जेल में डाल देगी। मेरा यहाँ से निकल जाना ही अच्छा होगा। अविनाश ने अपने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। वो उस औरत को वैसे ही छोड़कर अपने कार की तरफ भागा और कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। अविनाश डरा डरा अपने घर पहुँचा। उसने अपने दोस्त किशन को फ़ोन किया। हेलो हेलो किशन भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। किशन ने कहा, क्या हो गया? अविनाश ने घबराते हुए कहा, तुम्हें मैंने बताया था कि मैंने कल नई कार ली थी। किशन ने कहा, हाँ बताया था, फिर? अविनाश ने कहा, मेरे ऑफिस के दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी थी। मैंने उन्हें पार्टी दिया था और मैंने पार्टी में ज़्यादा पी लिया था। जब मैं घर पार्टी से वापस आ रहा था तब एक औरत का एक्सीडेंट कर दिया और वो औरत मर गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया है। तब किशन ने कहा, तुझे उस औरत के एक्सीडेंट करते किसी ने देखा तो नहीं? अविनाश ने कहा, नहीं भाई, किसी ने नहीं देखा। किशन ने कहा, फिर तो किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं। तू ये सब कुछ भूल जा। ये सोच कि तूने एक्सीडेंट किया ही नहीं, लेकिन ये एक्सीडेंट वाली बात किसी से भी मत कहना। अविनाश ने कहा, ठीक है भाई, लेकिन तू अपने घर वापस कब आएगा? तब किशन ने कहा, 1 महीना और लगेगा, अगले महीने आ जाऊंगा। फिर अविनाश ने फ़ोन रख दिया। शुरुआत के कुछ दिन तो अविनाश डरा हुआ था, घबराया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दिन बीते, अविनाश सब कुछ भूल गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। पहले के जैसे ज़िंदगी हो गई। उस बात को बीते 1 महीना हो चुका था। अविनाश के ऑफिस का काम बढ़ने लगा था, इसलिए अब अविनाश को देर रात तक काम करना था। आज पहला दिन था जब अविनाश को देर रात तक काम करना था। आज अविनाश को काम खत्म करते करते रात के 1 बज चुके थे। अविनाश गाना गाते गुनगुनाते अपने कार से उसी रोड से घर को जा रहा था। उस एक्सीडेंट वाली जगह से कुछ दूर पहले अविनाश की कार बंद पड़ गई। अब तुझे क्या हुआ? अविनाश ने फिर कार की चाबी घुमाई। ओह, चालू हो जा। अविनाश ने कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। अविनाश, अब पैदल घर जाना पड़ेगा। इतने रात को तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अब अविनाश पैदल पैदल घर की तरफ जाने लगा। काली घनी रात थी। पूरा रोड सन्नाटे से भरा था। अविनाश के कदमों की आवाज़ अविनाश को साफ साफ सुनाई दे रही थी।
कुछ दूरी और चलने पर वो जगह आ गई जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। रोड लैंप जल बुझ रही थी, कुत्तों की भौंकने और रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी अविनाश के बगल से एक कार निकली और रोड किनारे चल रहे एक औरत को टक्कर मारकर कुछ दूरी पर जाकर रुकी। अविनाश यह सब कुछ देख रहा था। तभी अविनाश ने देखा, उस कार से अविनाश उतरा और वो उस औरत की तरफ आया। कुछ सोचा और भागकर कार की तरफ गया। कार को स्टार्ट करके चला गया। अविनाश ने जाते हुए कार को देखा, ये तो मेरी कार है। इतिहास दोहराया जा रहा था। अविनाश यह सब कुछ देखकर चौंक गया। ये तो वही घटना है जो उस दिन घटी थी। अब अविनाश की नज़र उस रोड पर पड़े उस औरत पर गई। उस औरत की आंखों में दर्द और मायूसी थी जो अविनाश महसूस कर पा रहा था। रोड पर पड़ी औरत आंखों से ओझल हो गई। फिर वो औरत जमीन से 3 से 4 फुट ऊपर हवा में दिखी। वो सफ़ेद चेहरा, खुले बाल, पूरी काली आँख, सफ़ेद साड़ी जिसमें बहुत सारे खून के धब्बे। वो औरत बहुत ही खौफनाक दिख रही थी। अविनाश डर कर चीखा और अपने कार की तरफ भागा। अविनाश कार तक पहुंच गया। वो कार के अंदर बैठ गया और कार को स्टार्ट करने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अविनाश ने उस औरत को पहचान लिया था। ये वही औरत है जिसका मैंने उस दिन एक्सीडेंट किया था। अरे यार, ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? स्टार्ट हो जा। तभी अविनाश की नज़र कार के सामने पड़ी। वो औरत या चुड़ैल उस कार के सामने खड़ी थी। उस औरत का चेहरा गुस्से से भरा था। उसने एक जोरदार चीख मारी और कार के सामने का कांच टूट गया। अविनाश डर कर कार से बाहर निकला और घुटने पर बैठकर माफ़ी मांगने लगा। उस औरत ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे उस दिन मरते हुए छोड़ दिया था। तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया। तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिनका मैं ही सहारा थी। तूने उनसे उनका सहारा छीन लिया। वो अनाथों की तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तुझे तो मरना ही होगा। तब अविनाश ने हाथ जोड़कर आंख बंद करके रोते हुए कहा, मुझे मत मारो प्लीज़। मैं आपके बच्चों को पालूंगा, पूरी ज़िंदगी उनका देखभाल करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे मत मारो। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और बोला, ये क्या कर रहा है? अविनाश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त किशन था। अविनाश ने कहा, मुझे बचा ले भाई, ये मुझे मार देगी। किशन ने कहा, कौन मार देगी? अविनाश ने कहा, वही औरत जिसका मैंने उस दिन एक्सीडेंट किया था, वो मेरे पीछे खड़ी है। किशन ने कहा, कोई नहीं है तेरे पीछे। फिर अविनाश ने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। कार को देखा, उसका कांच भी ठीक था। फिर अविनाश ने सारी बात किशन को बताई। अविनाश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगले दिन अविनाश ने उस औरत का घर पता किया और उसके घर गया। उस औरत का 5 साल की एक बेटी और 8 साल का एक बेटा था। अविनाश ने दोनों बच्चों को कानूनी तौर पर गोद ले लिया। अब वो दोनों बच्चे अविनाश के साथ ही रहते हैं। अनसुलझी कहानियाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि कभी भी नशा करके गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि इससे आपको और सामने वाले को दोनों को जान और माल की हानि हो सकती है। ड्राइव सेफ, लाइफ सेफ।